जय श्री कृष्ण। नमस्कार। उपनिषदों के अध्ययन की श्रृंखला में मांडुक्य उपनिषद के आज के सत्र में सभी साध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधितमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हमारा स्पेशल सेशन चल रहा है मांडुक्य उपनिषद की विस्मृति का। इस छोटे सत्र में विवेक चूड़ामणि के एक श्लोक के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। जंतूनां नरजन्म दुर्लभमत पुंस्त्वं ततो विप्रदा तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्
त्वमस्मात् परम् आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तेर्नो शतजन्म कोटि सुकृते पुण्यैर्विना लभ्यते। शंकराचार्य जी 9 स्टेप्स की बात कर रहे हैं, 9 उपादान की बात कर रहे हैं मुक्ति के लिए। इसमें से नरजन्म, पुंस्त्वम, विप्रता और वैदिक धर्म मार्ग परता, यहाँ तक हम बात कर चुके हैं। आज आगे बढ़ेंगे विद्वत्तम से। वैदिक धर्म मार्ग परता यानी, कनेक्ट कर लें उसको, वैदिक धर्म ने हमें जो बताया है उस प्रकार के क्रिया कर्म करना, यानी भगवान की पूजा करना, सगुण साकार की पूजा करना, जप करना, माला करना, साधनाएं करना, वगैरह वगैरह वगैरह। जब तक हमारा मन इसमें स्थिर न होने लगे तब तक ये प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति धर्म दोनों के साथ चलना है। प्रवृत्ति धर्म यानी जो क्रिया कर्म हम करते हैं वो, और निवृत्ति धर्म यानी कि ज्ञान के मार्ग पर चलना है। सॉरी, इससे क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी, चित्त की एकाग्रता होगी और धीरे 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 हमारी उन्नति होगी। तो मात्र अच्छा मनुष्य होने से बात नहीं बनती। वैदिक धर्म ने जो हमें बताए हैं उस मार्ग पर चलना होगा। एग्जाम्पल हमने देखा था कि जैसे संगीत के अभ्यासु हमेशा रियाज करते हैं, उस तरीके से रियाज की प्रैक्टिस जो होती, यानी रियाज यानी क्या है, जो आपने सीखा है उसको बार बार गा के प्रैक्टिस करो, या तो इंस्ट्रूमेंट कोई बजा रहे तो इंस्ट्रूमेंट बजा के उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। सो डूइंग समथिंग कंटिन्यूअसली, कंसिस्टेंटली, रिपीटेडली, ये रियाज है और ये वैदिक धर्म मार्ग परता है। इससे क्या होगा? चित्त शुद्धि होगी। संगीत की भाषा में कहें तो स्वर की शुद्धि होगी। हमारे स्वर जो है शुद्ध होंगे रियाज करने से। अभी आगे बढ़ना है। 5वां स्टेप है वेदों के जो सार है, वेदों के जो गूढ़ अर्थ हैं, उन गूढ़ अर्थों को समझना, जिसको यहां विद्वत्त्वम कहा है। और यहां आपको कोई मार्गदर्शक की जरूरत पड़ेगी, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में गुरु कहकर संबोधित करते हैं। यहां गुरु का जो शब्द प्रयोग हो रहा है वह स्पेसिफिकली एज ए गाइड, जो हमें मार्ग बता सके, वैसे गुरु की बात हो रही है। जिस गुरु की कल्पना हमारे शास्त्रों ने करी है वो गुरु तत्व बहुत ऊंचा है और हमने इसके ऊपर चर्चा करी है। यदि हम इस गुरु तत्व के बारे में सोचते हुए किसी के पीछे लग जाएं तो हमारे में आलस आ जाएगी
और एक वृत्ति बनेगी कि बस अभी जो भी है वो हमारा उद्धार वो कर देंगे, और वो करने के लिए सक्षम नहीं है। इसलिए हमें अपना गुरु स्वयं बनना है, लेकिन वो बनने की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं हमें कोई ना कोई मार्गदर्शक चाहिए। इस मार्गदर्शक के रूप में यहाँ हम गुरु के बारे में चर्चा कर रहे हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है कि हम वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों के बारे में बातचीत करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन मात्र उनका उनको रटने से बात नहीं बनती। जब भी उसका गूढ़ अर्थ है वो नहीं समझेंगे, तब तक ये बात नहीं बनेगी। शंकराचार्य जी ने इसके कमेंट्री में बहुत अच्छी बात करी है कि भाई एक मछुआरा है और एक जवेरी है, दोनों को हीरा मिलता है। मछुआरा क्या करता है, जो हीरा हाथ में आया, जो दाम मिला वो दाम में उसने बेच दिया सस्ते में। और जो जवेरी है उसको पता है कि इस हीरे का मूल्य क्या है, तो वह उस हिसाब से उसका मूल्यांकन करता है। तो दोनों को हीरा मिला है, लेकिन एक को उसकी कीमत सही मालूम है, इसलिए उसमें से उसको जो भी ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा ले सकता है। दूसरे को उसकी कीमत मालूम नहीं है। यहाँ वेद रूपी हीरा सबको मिला हुआ है, लेकिन जो पारखू व्यक्ति है, जो जवेरी है, वह उसका मतलब जानता है। अभी इसमें क्या होता है कि यह जो वेदों का अध्ययन होता है, बातें होती हैं, तो हम सुनते हैं, श्रवण नहीं करते। और ये दोनों में फर्क है। सुनना यानी हियरिंग, और श्रवण करना यानी लिसनिंग। ये दोनों में फर्क है, हियरिंग और लिसनिंग में। हियरिंग में मात्र शब्द आपके कान पर आ रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। और लिसनिंग में आप एकाग्र होकर उसको सुनते हुए उसका जो मर्म है वो मर्म समझने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि मात्र सुनने की प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी कि इफ वी ओनली हियर, तो वी विल ओनली हियर व्हाट वी वांट टू हियर। हम वही सुनेंगे जो हम सुनना चाहते हैं। लेकिन लिसनिंग में, श्रवण में क्या है कि जो कहा जा रहा है उसका मर्म पकड़ना, और हमारे मन में जो ख्यालात बैठे हुए हैं, जो भी विचार बैठे हुए, यानी कि जिसको अंग्रेजी में प्री कंसीव्ड नोशंस कहेंगे, वो प्री कंसीव्ड नोशंस को बाजू में रखकर जो बात हो रही है उस बात के ऊपर ध्यान से गौर करना, और उसमें से निरक्षीर विवेक से जो सही है, हमारे श्रेय के लिए है, उसको स्वीकृत करना, ये लिसनिंग है। तो श्रवण इज नॉट जस्ट हियरिंग, श्रवण इज लिसनिंग। इसमें क्या होता है कि यदि आपने ये कार्य ढंग से नहीं किया तो गड़बड़ हो सकती है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एक विज्ञान की लेबोरेटरी में जो फ्रॉक के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, मेढक के ऊपर, बायोलॉजी के लैब में सबसे पहले जूलॉजी वही सिखाया जाता है, मेढक को लेकर उसको चीरना, बराबर। तो एक लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट हो रहा था
और मेढक को पहले सिखाया गया कि ऐसा टेबल पे टैप करेगा, बोलेगा जंप, तो मेढक कूदेगा। फिर उन्होंने क्या किया, वो मेढक का एक पैर काट दिया और फिर बोला जंप, तो उसके 3 पैर तो है, तो मुश्किल से ऐसा झुक करके खुदी मार लेता है। फिर उन्होंने एक और पैर काटा, फिर बोला जंप। भाई 2 पैर से मेढक जंप नहीं कर सकता, तो उन्होंने अलग अलग पैर काटने की कोशिश करी। पहले आगे वाले 2 काटे, फिर बाद में साइड वाले 2 काटे, फिर बाद में ये साइड वाले 2 काटे, पीछे वाले, ऐसा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करते रहे। और जब भी 2 पैर काटे और बोला जंप, तो मेढक खुद ही नहीं मारता है। तो उन्होंने लॉगबुक में कंक्लूजन क्या लिखा, मेढक के 2 पैर काटने से मेढक बहरा बधिर हो जाता है। द फ्रॉग बिकम डेफ व्हेन 2 legs of the frog are severed. समझ गए? हमारे अखा ने बहुत अच्छी बात करी है, कीधु कई ने કર્યું કઈ આંખનું કાજળ ગાલે કે શું, એક મૂરખને એવી ટેવ પથ્થર એટલા પૂજે દેવ, પાણી देखी करे स्नान, तुलसी देखी तोड़े पान, आंधळो ससरो सरगेट वो कथा सुणवा चाल्યું સૌ। बराबर? तो ये हियरिंग वाली बात है कि अब सुनकर कुछ आए हैं, समझे कुछ है, बात कुछ कही गई है और मन में कुछ आया है, तो इससे हमें सतर्क रहना है। यहाँ शंकराचार्य जो विद्वता की जो बात कर रहे हैं, यहाँ लिसनिंग प्रोसेस की बात हो रही है कि जो हमें सुनना है, अध्ययन के लिए जो सुनना है, उसको सही तरीके से सुनना है। अभी यहाँ एक छोटा सा डाइग्रेशन कर लेते हैं, कुछ 1-2 मजेदार बातें देखते हैं। एक मिनट। हाँ, सॉरी। Good evening, sir. What may I get for you? Yeah. I would like to try this delicately crisp fried wrap with the rare savory. Savory, sir. Savory filling. Why? Excellent choice, sir. May I suggest something excellent to go with it, like a organic tamarind sauce? Okay. I'll be back in a jiffy, okay? ओए लाला, ओए बहरे, 10 रुपए का समोसा दे चटनी मार के। ना क्यों रहा? दे रहा हूँ ओ ना। भाई, धनिया दे फ्री में। There you go, sir. Thank you. ये तो टू गुड है। Yes, sir. सर आपके शेफ से एक बार मिलवा दीजिए सर। When I was accepted to एक और सुनते हैं। Tender golden lentils that were gently simmered. It will be served with fragrant butter. Also, sir, it comes with some fresh fragrant butter. Also,
It will be served with fragrant butter. Golden lentils that were with tender golden lentils that were gently. We have fine long grain white rice with tender golden lentils that were gently simmered. It will be served with fragrant butter. Also, sir, it comes with some freshly washed spring water lettuce that comes from the organic farms of Switzerland, sir. Would you like to try some? सर खिचड़ी है सर, खानी है? ये 5 स्टार रेस्टोरेंट्स में इस तरीके से हमें उल्लू बनाया जाता है, बराबर। बड़े बड़े नाम, फैंसी नेम्स, एम्बियंस वगैरह। ये अध्यात्म के क्षेत्र में भी ऐसी 5 स्टार होटलें बहुत खुली हुई है। फिर अभी करना क्या है, तो कुछ ध्यान के प्रयोग करने हैं। नाम दे दिया इनर इंजीनियरिंग। तो ये अब 10,000 रुपया दोगे ना। दूसरे ने बोला आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसा फैंसी नाम दे दो। करना कुछ नहीं, वही अनुलोम विलोम करना है। लेकिन अनुलोम विलोम करा के रामदेव बाबा गुजर जाएंगे, लेकिन ये लोग 10-10 हजार रुपया आपसे ले लेंगे। ये 5 स्टार वाला मामला है। ये बात आपसे यहाँ इसलिए हो रही है कि अध्यात्म में जब भी हम चलते हैं ना, तो एक स्टेज पर ये विवेक बुद्धि हमारे में आनी चाहिए कि भाई हमें जो मिल रहा है, जो हम सुन रहे हैं, वह हमारे आत्मज्ञान की पुष्टि करता है क्या? क्योंकि यहां जो विद्वत्तम की बात शंकराचार्य जी कर रहे हैं, वह जिस विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं, इस विषय की सघन इनडेप्थ माहिती हमें मिलती है क्या, कि खाली जार्गनबाजी चल रही है। ये मैं अपने वैयक्तिक अनुभव से कहता हूं, बार बार ये मैंने आपके सामने कोट किया है कि अरे हाँ, जिंदगी ना रसने पीवामां जल्दी करो मरीज, एक तो मदिरा ओછી છે ને ગળતું જામ છે। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन के अभी हम इस पड़ाव पर हैं, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके बोल दूं, जीवन के रस को पीने में जल्द करो मरीज, एक तो मदिरा कम है और गलता हुआ जाम है, यानी कि लीक हो रहा जाम रहे। हम सब जीवन के अभी इस पड़ाव पर खड़े हैं। मदिरा कम है, आयुष्य कम है, गलता हुआ जाम है, दिन कट रहे हैं जल्दी से। इसमें यदि कोई फिजूल एक्टिविटी में घुस गए हम, यू विल एंड अप वेस्टिंग टाइम। और यहां ये जो विद्वत्ता की बात भगवान शंकराचार्य जी कर रहे हैं, यह वेदांत ऐसा है, बहुत गहरा है, सूक्ष्म है, और स्थूल बुद्धि से, सामान्य बुद्धि से उसको आप पकड़ नहीं सकते। यानी मात्र शाब्दिक व्यवहार से बात नहीं चलेगी। ये विवेक चूड़ामणि का ग्रंथ है, मान लीजिए, तो अपना भगवत गीता का ग्रंथ ले लीजिए,
यदि आपके सामने वो किताब रख दी जाए, श्लोक और नीचे 4 लिटी में उसका अर्थ, एक श्लोक उसके नीचे 4 लाइन में अर्थ, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अभी करना क्या है? वैदिक धर्म मार्ग परता में हमने भगवत गीता का 15वां अध्याय का श्लोक का पारायण कर लिया, बराबर, पुरुषोत्तम योग का रोज करते हैं, वो खाली पारायण था, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम परावरव्यम। अभी विद्वत्ता में उसका अर्थ समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स, उसके पीछे हार्द क्या है, उसका अर्थ क्या है। तो ये अर्थ समझते हुए जो भी शास्त्रों का अध्ययन करते हैं उसके बारे में एकाग्रता से स्टडी करना, यानी कि चित्त शुद्धि, चित्त एकाग्रता, और जब ये आएगी तब जाकर विषय जो है, ये विषय की गहरी समझ आने लगेगी। तो वैदिक धर्म मार्ग परता से हम विद्वत्तम की ओर आगे बढ़ रहे हैं, यानी वेदों की सही जानकारी, द राइट अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेद। तो पहला जो था वैदिक मार्ग परता, वो मात्र क्रिया थी। अभी जो है वो ज्ञान है, यानी कि समझदारी के साथ हमें जो सीखे हैं उसको आत्मसात करने की कोशिश करनी है। इसलिए ये 5वां स्टेप जो है कि एक एक स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं, बराबर है। मनुष्यत्वम, पुंस्त्वम, विप्रता, वेद मार्ग परता, और अभी विद्वत्तम में आए हम, बराबर, यानी कि 5वें चरण पर आए। वैदिक मार्ग परता में बहुत सारे लोग अटक जाते हैं, कर्मकांड में अटक जाते हैं, पूजा वगैरह विधि में अटक जाते हैं, क्या कई लोग पुंस्वम में अटक जाते हैं। हम तो अच्छे आदमी हैं, वी आर गुड पीपल, बस हमें इससे आगे नहीं बढ़ना है, अच्छे कर्म करो बस, नहीं। पुंस्वम में से वैदिक मार्ग परता में जाना है, वहां से विद्वत्तम में जाना है, और इसके बाद आत्म अनात्म विवेचनम, यानी क्या आत्म ज्ञान है और क्या अनात्म है, ये दोनों के बीच में फर्क समझने की क्षमता। अभी इसमें भगवत गीता में कहो, उपनिषद में कहो, अल्टीमेटली घूम फिर के बात वहीं आती है कि हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। शरीर के साथ का हमारा संबंध जो है उसको हमें भूलना है, और हमारा सच्चा जो स्वरूप है उसकी हमें पहचान बनानी है। अभी ये आत्मज्ञान जो है वह धीरे 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 परकोलेट होता है। तो जब भी खास करके वेदांत का अध्ययन करते हैं तब हमारे सामने कोई भी बात आती है तो वह बात आत्मज्ञान के साथ सुसंगत है या नहीं, उसके बारे में हमें सतर्क रहना होगा। क्योंकि ये जो विद्वत्तम का जो स्टेज है वहां हमने वेदांत के सिद्धांतों का अध्ययन करके उसको समझने की कोशिश करी, यानी कि सी इट इज 3 स्टेप प्रोसेस। पहला जो सुनने वाली जो बात थी वह श्रवण की बात थी। अभी विद्वत्तम में बात आई मनन की, और ये आत्म अनात्म विवेक जो है वह निधिध्यासन है। इन शॉर्ट, हमारे सामने जो भी बात आ रही है उस बात के ऊपर हमारे मन में
तुलनात्मक विवेचन चलना चाहिए कि ये मेरे आत्मा के बारे में बात है क्या फिजूल बात है। एक एग्जाम्पल मैं नहीं देना चाहता हूं या तो असमंजस में हूं कि दूं या न दूं, लेकिन इस बात को क्लैरिफाई करने के लिए ये आपके सामने रख रहा हूं। एक विद प्रायर अपोलॉजी, क्षमा याचना के साथ ये बात आपके सामने, ये पॉइंट क्लियर करने के लिए ही रख रहा हूं, आत्मा अनात्मा विवेक का जो पॉइंट है उसको क्लियर करने के लिए। एंड आई वांट टू ब्रिंग इट बिफोर यू विथ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कि व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग कन्वेड। हमारे एक बहुत बड़े विवेचक हैं जिन्होंने उपनिषदों के ऊपर बात करी है। उनके कठोपनिषद के ग्रंथ की जो कमेंट्री है, ऐसे ही एक श्लोक सामने आया और विडंबना मेरी ऐसी है कि इनको मैं जितना समझने की कोशिश करता हूं इतना आई एम गेटिंग मोर एंड मोर डिसइल्यूजन। सही परिप्रेक्ष्य में उनको समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन बात सामने कुछ ऐसी आ जाती है कि बात उल्टी पड़ रही है। एनीवे, with due apologies, I present before you this. ये कठोपनिषद के ऊपर उनका विवेचन है। द्वितीय अध्याय, द्वितीय वल्ली, दूसरा मंत्र, और इसमें ये मंत्र का यहां अन्वय भी दिया हुआ है। हंसः शुचिवत अंतरिक्षत वसुः दुरोणसत अतिथि वगैरह वगैरह। अभी यहां इस विवेचन में कह रहे हैं कि हमने अंतरिक्षत और वसु तक हमने देखा, अभी आगे जो बात होने वाली है वो दुरोणसत की बात होने वाली है। अब ये दुरोणसत जो चीज है उसका मैं आपको पहले मीनिंग बता दूं। ये वही श्लोक है, हंस सुचिस वगैरह। देखो, वह हंस जो सुचिता में वास करता है वह अंतरिक्ष में वसु है, यज्ञवेदी पर होता है, पानीय पात्र में अतिथि है। यानी ये दुरोणसत यानी पानीय पात्र, यानी कि द वेसल ऑफ द ड्रिंकिंग। अब ये क्या कॉन्टेक्स्ट है उसमें हमको जाना नहीं है, अभी जब कठोपनिषद में आएंगे तभी उसकी चर्चा करेंगे, आध्यात्मिक उसका क्या मीनिंग है वो। इसमें ये दुरोणसत शब्द के ऊपर इस ग्रंथ में ये पाना नंबर 5 से शुरुआत करी है और इट गोज अप टू पेज नंबर 26। 21 पेज का विवेचन है दुरोणसत शब्द के ऊपर। और क्विकली इफ यू रन थ्रू, એના માટે મને લાગે છે કે દોડવાની જરૂર નહીં। આપણે કેવી રીતે બોલતા હશું, આપણે બોલતી વખતે કેટલી શક્તિ વાપરતા હશું, આપણે ચાલતા હશું કેવી રીતે, ચાલવું આપણને ખબર નથી, દોડવું આપણને ખબર નથી, જોવું આપણને ખબર નથી, આપણે દોડ્યા કરીએ છીએ, ચાલ્યા કરીએ છીએ, ફર્યા કરીએ છીએ, ખાધેલું પચે છે, પેનક્રિયાસમાં ઇન્સ્યુલિન તૈયાર થાય છે। આપણે જે ભગવાનને પગે લાગીએ છીએ એનું કારણ એની પાસેથી પહેલું લઈએ, પછી પગે લાગીએ, સવારે પ્રાર્થના, ભગવત વગેરે વગેરે।
માનવી જીવનનું ઉન્નતીકરણ ઉદાત્તીકરણ અંદરની ચિત્તશક્તિથી થાય છે, તેવી રીતે સામાન્ય જીવિકા છે, જીવન છે, તે પણ ચિત્તશક્તિથી ચાલે છે. અનંત કોયડાઓ ઉભા છે, એનું કારણ એક જ છે, માનવ આ સિદ્ધાંત માન્ય કરતો નથી. અર્થશાસ્ત્ર અને નીતિશાસ્ત્રને કોઈ સંબંધ નથી. ધેર ઇઝ નો રિલેશન બિટવીન ઇકોનોમિક્સ એન્ડ એથિક્સ. માનવીની બુદ્ધિમાં માલિકી હકના વિચારથી આખું કલ્ચર સંસ્કૃતિ ઊભું થયું છે. મારી પાસે મારું શબ્દ છે, પશુ પાસે હુંની સમજ. ये पूरा जब ये पढ़ते हैं तभी ऐसा पहला स्त्रीए पुरुषનું સ્વામિત્વ માનમાં કર્યું, પુરુષની સ્વામિત્વની લાલસા વધી, પત્ની અને પુત્રના સંગોપનથી દૂધ ઉપયોગી વધે, પુરુષે પશુનું સ્વામિત્વ માન્ય કર્યું. ये पूरी सोशियोलॉजी है. इसमें अध्यात्म कहीं दिखा नहीं. शब्द है दुरोणसत. जिस पात्र की बात कर रहे हैं उसका वो कंटेनर की बात है, और बात हो रही है बिल्कुल टेंजेंशियल. और ये एक शब्द के ऊपर 21 पेजेस लिखे गए हैं. मदिरा कम छे, गळतु जाम छे. ऐसी चीजें जब सामने आती है ना, तो उनको वंदन करके बाजू में रखना सीखना पड़ेगा. दैट इज आत्मा अनात्म विवेक. कि यहाँ 21 पेज की लंबी कमेंट्री है, इसके अंदर बात आत्मा की है कि और दुनिया भर की कमेंट्री है. I'm very sorry and sad to say this, लेकिन जब तक यह बात हमारी समझ में नहीं आएगी तब तक हम ढूंढते रह जाओगे. जिस दिशा में जाना है उस दिशा में हमारी गति जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं होगी. इसलिए मैं आपसे बार बार यही बात करता हूं ना कि जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये जीवन की मेरी प्रयोगशाला में लॉगबुक जो है वो आपके सामने खोलकर रखता हूं, और यही उसी का एक प्रयास है कि ऐसा कुछ भी डिस्ट्रैक्टिंग मटेरियल सामने आ गया तो उसको उठाकर बाजू में किनारे करने की क्षमता हमें डेवलप करनी पड़ेगी. फ्रॉम whosoever it comes, कहीं से भी आता है, नाम से प्रभावित न होते हुए अपनी विवेक बुद्धि को हमें शार्पन करनी होगी. यह यहाँ शंकराचार्य जी कहते हैं आत्म अनात्म विवेक. यानी विप्रता में सिद्धांतों को जो हमने समझा है, पहले तो सिद्धांत की क्लैरिटी होनी चाहिए. एक और एग्जाम्पल आपको दे दो. कल ही की बात है, कल या परसों की. दोपहर को मैं और मेरा बेटा शाम की चाय साथ में पीते हैं. 4 साढ़े 4 बजे चाय पीते हैं हम. तो हम चाय पीने बैठे थे, तो उसमें से वो भी अध्ययन करता है, सब पढ़ता है, तो कुछ रामायण की बात निकली. तो उसने कहा कि राम जी को अपने प्रारब्ध के हिसाब से अवतार लेना पड़ा. यानी कि रामावतार विष्णु के प्रारब्ध से हुआ. ये स्टेटमेंट उसने किया, कहीं से उसने पढ़ा था, एंड वी आर जस्ट डिस्कसिंग. जैसे उसने कहा कि विष्णु के प्रारब्ध से रामावतार हुआ, मेरे मुंह से इमीडिएटली बात निकल गई, भगवान का प्रारब्ध नहीं हो सकता. इमीडिएटली एज अ रिफ्लेक्स एक्शन, भगवान नु प्रारब्ध न हो. तो उसने कहा नहीं नहीं, ये बात कुछ ऐसी है. देन ही वेंट टू द रेफरेंस जहां से उसने पढ़ा था. उसमें बात क्या थी? दैत्य थे, देव और दैत्यों का युद्ध हो रहा था.
दैत्यों को भृगु ऋषि की पत्नी ने सहारा दिया, प्रोटेक्शन दिया, और विष्णु को जब ये पता चला कि भृगु ऋषि की पत्नी दैत्यों को सहारा दे रही है, शेल्टर दे रही है, तो भृगु ऋषि की पत्नी का विष्णु ने सुदर्शन चक्र से शिरच्छेद किया। तभी भृगु ऋषि ने विष्णु को शाप दिया कि तुम्हें भी मनुष्य अवतार लेकर अपनी पत्नी का विरह सहन करना पड़ेगा। और तभी विष्णु ने ग्रेसफुली इस शाप को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और इस शाप की वजह से रामावतार हुआ। बराबर। अब ये पुराण से बात आई, बात सही है, पुराण में लिखा हुआ है, लेकिन इससे हमें देखना क्या है? इसमें विष्णु का कोई प्रारब्ध नहीं है, कॉज इफेक्ट रिलेशन जरूर है, लेकिन इसमें विष्णु का प्रारब्ध नहीं है। भृगु ऋषि के शाप को उन्होंने स्वीकार करते हुए रामावतार मैनिफेस्टेशन किया, वो उनकी लीला थी। तो लीला और प्रारब्ध भुगतना, दो में फर्क है। यानी हम जो करते हैं, हम लीला नहीं कर सकते, हम प्रारब्ध भुगतते हैं। लेकिन भगवान जब भी करते हैं तभी वो लीला करते हैं, वो प्रारब्ध के अधीन नहीं। तो ये जो कंसेप्ट्स जो हमारे हैं वो क्लैरिटी के साथ हमारे मन में बैठने चाहिए, और जब भी कोई गलत बात हमारे सामने आती है तो ये फ्लैश होना चाहिए। ये आत्मा अनात्मा विवेक की जो बात यहाँ कर रहे हैं शंकराचार्य जी, ये है कि दिस इज निधि ध्यासन, कि जो प्रिंसिपल्स हमारी समझ में आए हैं उनको कितना आत्मसात किया। और उसके बाद की जो स्टेज है 7वां, वह स्वानुभव नहीं है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, स्वानुभव, सुअनुभव। संधि आप उसकी अलग करोगे तो सुअनुभव है, यानी कि अपरोक्षानुभूति, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। यानी आत्मा अनात्मा विवेचन से हमें आत्मा और अनात्मा के बीच में जो फर्क है वो मालूम होने लगा। और ये जो स्वानुभव जो है वह मात्र बुद्धिगम्य नहीं है। आत्मा अनात्मा विवेचन क्या है? बुद्धिगम्य है। इट इज एन इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज, कि बुद्धि के लेवल पर थोड़ा गहरा जा रहे हैं, बट और थोड़ा जल्दी भी जा रहे हैं, बिकॉज आज ये 9 के 9 कंप्लीट करना है, नहीं तो वापस इसको समराइज करने की बारी आएगी, और वो धंधा हमको नहीं करना है। तो ये जो स्वानुभव जो है, तो आत्मा अनात्मा विवेक जो छठा स्टेप है वो इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिगम्य है। बुद्धि को तय करना है, जिसको हम निरक्षीर विवेक कहते हैं, कि सही क्या है, गलत क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है। ये चीज जब भी आएगी तब जाकर ये बात बनेगी। और उसके बाद वाला जो चरण है वो स्वानुभव का है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस का है। वेदों का अध्ययन किया, श्रवण किया, मनन किया, किसी मार्गदर्शक का सहारा लेते हुए उसके जो गूढ़ अर्थ है उन गूढ़ अर्थों को हमने आत्मसात किए, समझदारी आई, आत्मा अनात्मा विवेक जागृत हुआ, बुद्धि के लेवल पर ये सारी बातें होने लगी। नाउ द क्लैरिटी हैज बिकम शार्प। और जब ये शार्प क्लैरिटी होती है तब जाकर इस आत्म तत्व की अनुभूति अच्छी तरह से होती है। तो क्या होता है? ये निधि ध्यासन है। निधि ध्यासन में कभी कभी वंस इन अ वाइल ये फ्लैश होते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और जब भी कोई ऐसी सिचुएशंस डेवलप होती है तभी तभी हमें हमारे सही स्वरूप की पहचान की झांकी मिलती है। फिर कभी आप ध्यान में बैठे, ध्यान में नहीं भी बैठे, ऐसे भी मेनी टाइम्स
थिंग्स अकर टू अस। और यह जो प्रक्रिया है इसको स्वानुभव कहते हैं, यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अपरोक्षानुभूति। और फिर क्या होता है कि शरीर, मन, बुद्धि, वो सबका चैतन्य के साथ एकाग्रता होती है। इट मर्जेस विद द प्योर कॉन्शियसनेस। और तभी परमात्मा के साथ हमारी एकाकार होने की अनुभूति होने लगती है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत हृद्वेद विदेव चाहम। 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। मीनिंग आप देख लीजिए साधक संजीवनी में। इसकी अभी हम चर्चा नहीं कर। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, बस इसी की बात कर रही है। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो, मैं सभी के हृदय में विराजमान हूं। वो परमात्मा हमारे शरीर में विराजमान है, उसकी अनुभूति होना, इस अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, अपरोक्ष अनुभूति। ये हुआ 7वां चरण। इसके बाद 8वां चरण है वो ब्रह्मात्मना संस्थिति। अभी तक क्या होता है कि यह स्वानुभव के फ्लैश होते हैं। कभी कभी ऐसा चमकार हो गया कि भाई मैं आत्मा हूं, उसके अनुभूति होने लगी वंस इन अ व्हाइल। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, दिस इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि इसमें से भी गिरने की संभावना है। वैसे तो कहते हैं कि इस अध्यात्म के मार्ग में रिवर्स गियर नहीं है, लेकिन कुछ कुछ भय स्थान ऐसे हैं कि गिरने की पॉसिबिलिटीज हैं। क्या 9वें अध्याय में श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई आपका ही जो आप ही आपके मित्र हैं और आप ही आपके शत्रु हैं वगैरह, बराबर। आत्मैव बंधु आत्मा रिपु। तो ये हम ही हमारे दुश्मन हैं, और कभी यदि हम चूक गए रास्ता तो गिरने की पूरी शक्यता है। इसलिए यह जो फ्लैश है उस फ्लैश बने रहे, यानी हमारे स्वरूप की अनुभूति हमें सतत होती रहे 24/7। और यही आत्मा है, यही ब्रह्म है, यही दिव्यानंद है, यानी यही द फीलिंग ऑफ अहम ब्रह्मास्मि। ये बने रहना चाहिए, यानी कि ब्रह्म आत्मना समस्थिति, अच्छी तरह से स्टेबल रहना, स्थित रहना, समता से स्थिर रहना, समस्थिति ब्रह्म आत्मना। यानी हमारे अस्तित्व का मकसद, हमारे अस्तित्व का राज, या तो हमारा मनुष्य जन्म लेने का प्रयोजन इस स्थिति तक पहुंचने का है कि हमें ब्रह्म की सतत अनुभूति होती रहे, और तब हृदय में से एक प्रकार का दिव्य आनंद प्रकट होता है। और इसी को हम कहेंगे ही इज अ पर्सन हु हैज रियलाइज्ड गॉड, जिसने परमात्मा की अनुभूति करी है। और उपनिषदों ने ऐसे व्यक्तियों को जीवन मुक्त कहते हुए उनकी सराहना की है।
भगवद गीता में इसी को स्थित प्रज्ञ कहा गया है, इसी को गुणातीत कहा गया है, इसको ही परमहंस कहा गया है। रामकृष्ण परमहंस की बात करते हैं ना, तो यह इस लेवल तक पहुंचे हुए जो साधक हैं वह सतत ब्रह्म की अनुभूति उनको होती रहती है और इसी को जीवन मुक्त कहा गया है। और ऐसा व्यक्ति, क्योंकि मनुष्य शरीर धारण किए हुए हैं, तो जो भी बचा कुचा प्रारब्ध है वो प्रारब्ध इस शरीर से भुगतते हुए जब ये शरीर छोड़ देते हैं तो फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता। और ये जो मुक्ति हुई ये विदेह मुक्ति, यानी कि शरीर छूटने के बाद जो मुक्ति हुई वो, यानी कि यू आर नॉट कमिंग बैक, परम चैतन्य के साथ विलीन हो जाते हैं। यानी यदि हम इस स्थिति में भी सभी इच्छाओं से मुक्त हो जाए, if you are free from all desires, if you are free from all selfishness, तो हम इस अवस्था को पहुंच सकते हैं। और जीवन दूसरा लेना क्यों पड़ता है? क्योंकि कुछ अतृप्त इच्छाएं बचती हैं और वो अतृप्त इच्छाओं को तृप्त करने के लिए, भुगतने के लिए जन्म लेना पड़ता है। और कुछ इच्छा ही जब नहीं बचती है तो पुनर्जन्म क्यों? सो कोई वासना बची नहीं है, कोई अतृप्त इच्छा नहीं है, नो रिबर्थ। और शंकराचार्य जी कहते हैं कि इस तरीके की जो मुक्ति है वह हजारों जन्मों के बाद सत्कृत्य करने के बाद मिलती है। क्या क्या बात करी हमने? पहला मनुष्य जन्म, ह्यूमन बर्थ, फिर पुंस्त्वम, फिर विप्रता, फिर वैदिक धर्म मार्ग परता, बाद में विद्वत्ता, उसके बाद में आत्म अनात्म विवेचनम, उसके बाद स्वानुभव, उसके बाद ब्रह्मात्मना संस्थिति और फाइनली मुक्ति। तो एक बार इस श्लोक का पारायण करते हैं। जंतूनां नरजन्म दुर्लभमत पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता विद्वत्वमस्मात् परम आत्मानात्म विवेचनम स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थिति मुक्तेर्नो शतजन्म कोटि सुकृतये पुण्यैर्विना लभ्यते। शंकराचार्य भगवान की जय। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मंगलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु नाहं कर्ता हरिः कर्ता हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति 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 ही। सभी के हृदय में कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं।
अभी दिवाली के उपलक्ष्य में छुट्टियों का दौर चलेगा। इसके बारे में ग्रुप में मैसेज रखा जाएगा। अगला क्लास का भी है, मोस्ट प्रोबेबली ये शनिवार तक हमारा क्लास रहेंगे। ये आज गुरुवार हो गया, शुक्र और शनि 2 दिन है, और उसके बाद में शायद 2 हफ्ते की छुट्टी रहेगी। वो जो भी हो ग्रुप में मैसेज आएगा। तो आज इसको हम विराम देते हैं। अगला सत्र जब भी हमारा होगा तभी मांडुक्य उपनिषद की समरी करेंगे। जय श्री कृष्ण।